गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का अगला पार्ट देखते हैं। अपन पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यार 3 वृत्त इस तरह से बने हैं अपने, 3 वृत्त इस तरह से बने हुए हैं। ठीक, इनके केंद्रों को मिला है, ये लो इनके केंद्रों को मिला दिया। ठीक, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 होगा। ठीक, वैसे भी ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगी। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, इधर देखो भुजा देखो, ये नहीं कितनी हो गई 10, ये कितनी होगी 12 और ये कितनी होगी 14। ठीक, यह क्या करना है, तीनों मिलाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अपने को एस निकालना है। एस निकालने के लिए भुजा आ गई आपकी 10 + 12 + 14/2। ये हो जाएगा 14 और 12, ये हो जाएगा 26 और 10 36। एस का मान आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए रूट, ठीक है, ये एस, उसके बाद में एस माइनस ए यानी आएगा 10। उसी प्रकार एस माइनस बी ये आ जाएगा 6। उसी प्रकार एस माइनस सी ये आएगा 4। ठीक है, देखो अभी इधर देखो 6 × 3, इसको लिख रहा हूँ 4 × 2, ये 6 × 2 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसके बाद एरिया बनेगा 1 6 बाहर आ गया। ठीक, उसी प्रकार 1 4 बाहर आया। उसी प्रकार अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √6। इसका आंसर आ जाएगा 24√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 यूनिट त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्र ए तथा बी वे बिंदु सी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तथा केंद्र सी से 2 यूनिट त्रिज्या वाला तीसरा वृत्त दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। डी तथा ई पर चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल। देखो इस तरह से आपका 2 सेंटर हैं। ठीक है, और ये दोनों सेंटर जो हैं समान रेडियस के हैं। ठीक ठीक है, ये लो, ये भी 2 हैं तो ये भी 2 हैं। और ये बोल रहा है कि इन दोनों से गुजरता हुआ एक वृत्त है जो कि काय पे टच कर रहा है, ये दोनों को स्पर्श करता है डी और ई पर, डी और ई पर वृत्त करता है। ठीक, इसी प्रकार देखो ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये भी 2-2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये भुजा ऑटोमेटिक जब ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 2, तो ये भी 2 हो गई। ठीक ठीक है, इसने निकाला कि ए बी सी डी का, ये ए है ये बी है, तो ए बी ई डी का क्षेत्रफल कितना होगा, सेम है तो 1 2 3 बन रहे हैं, तो 3 × √3/4 भुजा कितनी होगी 2 यानी 4। ये आपका एरिया आ गया, यानी एक प्रकार का समत्रिभुज, और 3 समत्रिभुज बन गए 1 2 3। तो समत्रिभुज का क्षेत्रफल ये और टोटल 3 त्रिभुज है, तो इससे ये काटा तो ये आएगा 3√3। ठीक है, ठीक है, 3√3 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, 3√3 इतना यूनिट का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर घास व्यास वाले एक पहिया इतने व्यास वाले दूसरे पहिए को घुमाता है, तब छोटा पहिया 42 चक्कर लगाता है। यानी कुल मिला के छोटा पहिया की दूरी कितनी आ जाएगी, छोटे पहिए की दूरी एक चक्कर 42 चक्कर, और एक चक्कर में है 2 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है 6 आ जाएगी, ये छोटा पहिया की दूरी। ठीक, उसी प्रकार बड़े पहिए की दूरी, बड़े पहिया कितना 2 पाई आर कितनी 9r, और ये भैया बड़ा भैया चक्कर लगाता है, ये दोनों की दूरी आ गई। 2 पाई से 2 पाई कटा, 3 काट देगा, ये 3 टाइम कटेगा,
ये 2 टाइम कट जाएगा, 3 से कटेगा, ये आएगा 14। हो गया 28 सेंटीमीटर की दूरी और n चक्कर या s चक्कर। ठीक है, कितने चक्कर लगाएगा बड़ा भैया? 28 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ग का विकर्ण इतना है। यार वर्ग का विकर्ण होता है √2 इसकी भुजा, और यही दे रखा इसने 12 √2 से √2 गया, भुजा आ गई इसकी कितनी आ गई? 12। कितनी आ गई भुजा? 12। जिसके अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा ये दे देगा। एक वर्ग ये है जिसके अंदर ये वर्ग है, एक वर्ग का विकर्ण इतना है। ठीक है, जिसके अंदर एक वृत्त है, ये इसके अंदर एक वृत्त है। ठीक, तो इसकी भुजा 12, इसकी रेडियस कितना आई? 12, सॉरी भुजा तो 12 है, तो रेडियस आएगी 6। इसके अंदर के वृत्त की रेडियस, वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज, ये वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। वृत्त के अंदर क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर है। ठीक, यानी समबाहु त्रिभुज का बाह्य भुजा, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की बाहरी रेडियस कितनी आ जाएगी? समबाहु त्रिभुज की बाहरी रेडियस आ जाएगी भुजा अपॉन √3। ये समबाहु त्रिभुज की बाहरी भुजा, तो रेडियस इतनी है और भुजा इतनी है, और ये ठीक ठीक रेडियस इसकी 6 है, इसकी रेडियस 6 है, ये भुजा आ गई। ठीक, और √3 का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 √3। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा मेरे पास इतनी आ गई। ठीक, समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो त्रिभुज की भुजा 6 √3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यही होता है ना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की रेडियस होता है भुजा अपॉन √3। अपने पास रेडियस तो आ गई 6। ठीक है, बाहरी रेडियस कितनी है? 6, भुजा बाय √3। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है इस तरह से समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये माना x, ये x मान लिया, ये y। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये हो गया, टोटल कितना है? 5 4 4। ठीक है यार मेरी बात सुनो, इसका प्रत्येक भुजा यानी बराबर भुजा जो है इसकी कितनी, इसकी भुजा की इतनी है। इसको अगर ये किया तो कितना आया? ये आया, इसमें रखूँगा x का मान रखूँगा 10/6, और इधर गया तो 10 और 6 16/6, y बराबर ये आएगा 5 4 4। 16 से कटेगा ये, तो 16 × 48, 16 × 64, y बराबर हो गया 34 × 6। यानी y की वैल्यू आ गई इसमें 204। y की वैल्यू कितनी आ गई? 204। यार मेरी बात सुनो, यहाँ से 204 और यह आएगा 102 और यह आएगा 102। यहाँ से इसकी हाइट निकल आएगी। यार हाइट कैसे निकल आएगी? इसका मान कितना है? इसका मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा? x का मान है, y का मान 204 × 5/6, इससे ये कटेगा तो 6 × 18, 6 × 24, 34, 5 170। यानी इसकी भुजा आ गई 170, ये आ गई 170। यार इसकी हाइट जो निकल आएगी, हाइट जो निकलेगी वह निकलेगी 136। ठीक है, तो अपने पास देखो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 1/2। ठीक, आधार कितना है? 204 मल्टीप्लाई हाइट आ गई 136। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये इसको काटेगा 102 × 136। ये आपका आंसर आएगा आपका 13,872। 13,872 ये इसका स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABC त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को मिलाकर देखो। इस तरह से उसने कहा कि 3 वृत्त जो हैं, इस तरह से 3 वृत्त हैं। ठीक है भाई, 3 वृत्त के केंद्रों को मिलाकर अपन खींचा, ये 3 वृत्त। ठीक है, ये केंद्र को मिलाया, ये ए है, ये है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है। ठीक, भुजा कितनी आ गई? AB AC ये BC। यानी एस का मान निकलेगा तो यहाँ से 2A + B + C इस तरह से निकलेगा, बटे में 2। एस का मान आया अपने, एस का मान क्या आया? A + B + C। इसका एरिया आ जाएगा रूट, ये आएगा A +
बी प्लस सी, एक तो ये आएगा मल्टीप्लाई। अब आएगा देखो भुजा ये है ए बी, यानी ए बी सी में से ए बी गया तो बचेगा सी मल्टीप्लाई। उसी प्रकार ए बी सी में से बी सी गया तो बचेगा क्या, बी सी गया ए। उसी प्रकार ए बी सी में से ए सी गया तो बचेगा बी। आपका आंसर आएगा रूट ए बी सी इंटू ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर वर्ग है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। देखो समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है, एक वृत्त है। ठीक है यार, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग है, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया। वर्ग की भुजा मैंने मान ली ए है, तो इसका रेडियस कितना आएगा, इसका रेडियस आ जाएगा ए बाय रूट टू। इतनी रेडियस आ जाएगी ना, है ना। तो ए रूट टू इसकी क्या आएगी, विकर्ण आएगी, तो उसका आधा कर दिया ए बाय रूट टू। अब समझ में आया, ठीक है। ये बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्ग, त्रिभुज वर्ग, देखो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर क्या है, एक वर्ग है। वर्ग की रेडियस ये आ गई, तो इस वर्ग की इंटरनल रेडियस क्या होगी, ए बाय रूट टू, और ये आएगी भुजा, ठीक है, अपॉन टू रूट थ्री। ठीक, देखो ठीक है, रेडियस कितनी ये है, रेडियस कितनी ये है, इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा ए टू रूट थ्री अपॉन रूट टू इक्वल आएगा भुजा। ठीक, ये क्या आई, भुजा। अब देखो ये भुजा किसकी, त्रिभुज की। तो अपने को एरिया पूछा है किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज का एरिया होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, ए का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, ये थ्री अपॉन टू। ठीक, और इधर किसका पूछा, वर्ग का। वर्ग की भुजा अपन मान ली थी ए, इसका स्क्वायर ये, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, चार से ये चार गया, यह आएगा ऊपर थ्री रूट थ्री अनुपात टू, ये टू इधर आ गया। आंसर क्या आएगा, थ्री रूट थ्री अनुपात टू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।